सो हेलो गाइस, तो द बॉयज के सीजन 4 का एपिसोड 5 रिलीज कर दिया गया है। मतलब कि 2 दिन पहले ही कर दिया गया था, पर मूवी अच्छी आई थी कल की। उसके बाद कुछ और फैन थ्योरीज बना रहे थे हम लोग, अभी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा मैं, जिसमें सुपरमैन की मूवी से रिलेटेड उसका विलन जो है वो मल्टीवर्सल होने वाला है। मतलब कि डीसीयू का जो पहला मूवी होने वाली है उसका पहला ही विलन जो है वो मल्टीवर्सल होगा, तो समझ जाओ किस लेवल क्रेजी होने वाला है डीसीयू। तो उसके बारे में हम लोग बात किए हैं, तो आगे अपलोड कर दूंगा मैं। अभी बात करते हैं द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 5 का, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा ब्लडी और वायलेंस से भरा हुआ है। और इस ब्रेकडाउन को हम लोग कैरेक्टर वाइज देखेंगे। मतलब कि सबसे पहले बात कर लेते हैं एड्रियन और एशली की, क्योंकि हमको मालूम ही है कि पिछले एपिसोड में एशली को पता चल गया था कि वो ट्रेन है जो कि कंपाउंड भी लेके दे रहा है ह्यूई को, क्योंकि उसके पिताजी अभी अस्पताल में थे और मरने वाले थे, और भाई उसको सीरम दे भी देते हैं और उसके बाद अंड बंड काम होते हैं। तो उसकी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एड्रियन और एशली की, जहाँ पर इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बचाने का सोचा। उसके बाद इनके बीच में जो एक बंदा फंसा था उसको उन्होंने फंसाया और उसके बाद 7 के साथ उसको मरवा ही दिया। मतलब कि इन दोनों का हाथ साफ हो गया। अब बात करें ह्यूई की, तो ह्यूई मना कर रहा था कि वो नहीं देगा, मतलब कि कंपाउंड भी उसके पिताजी को, पर उसकी मॉम जो है कंपाउंड भी दे देती है। उसके बाद उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, पर अनइंटेंशनली बहुत लोगों को मार देता है, मतलब कि ह्यूई के पिताजी। तो उसके बाद लास्ट में उनका खेल खत्म हो जाता है, मतलब कि खुद का सेक्रीफाइस दे देते हैं। एक तरफ से समझदार इंसान थे। और होमलैंडर की बात करें तो भाई होमलैंडर ने लास्ट एपिसोड में जो कांड किए थे, मतलब कि जहाँ उसका बर्थ हुआ था वहाँ पर, तो भाई उसने सबको मार ही दिया एक को छोड़ के। उसके बाद यहाँ पर आता है, उसके बाद अपने बेटे को एक तरफ से अपने और करने की कोशिश करता है मेंटली, मतलब कि उसको जो चाहिए वो देगा, पर उसी के साथ रहेगा। ये इसकी एक अलग लेवल की बोल सकते हो मूव है। इसके बाद होमलैंडर का लौंडा रियान भी उसी राह पर चलते हुए हल्का हल्का दिखने लगा है, मतलब कि होमलैंडर की राह पर आ रहा है हल्का हल्का। मतलब कि उसने कुछ डिसीजन लिए इस एपिसोड में जो नहीं लेना चाहिए था। बात करें फेंची की, तो भाई फेंची को तो अपने अलग ही किए का पछतावा है, इसलिए खुद को वो अरेस्ट करवाने के लिए चला गया पुलिस स्टेशन। तो उसका कहानी कैसे आगे बढ़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा। इसके बाद आता है अपना वायरस वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि अपना बिल्ली बुच्चर, उसके बाद मदर मिल्क, दोनों जाते हैं एडगर के पास, उसको रिहा करवाते हैं। उसके बाद विक्टोरिया न्यूमन के काम डालने चले जाते हैं, क्योंकि उसी के पास है वायरस जो सूप्स को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। पर जब ये वायरस लेने के लिए पहुंचते हैं दूसरे गोदाम पर, तब वहाँ के सीन अलग ही होते हैं। मतलब कि सामने वालों ने भाई किसको कंपाउंड भी दे रखा है, मतलब कि मुर्गियों को दे रखा है। उसके बाद शिप्स पे, और भाई शिप्स तो भाई उड़ रही थी और उनके अलग ही मतलब कि कांड चल रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। ये बात अलग थी कि विक्टोरिया न्यूमन भी इन सब का साथ दे रही थी। एक तरफ से वो भी चाहती है कि होमलैंडर को थोड़ा शांत रखा जाए, क्योंकि होमलैंडर बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो जब चाहे तब किसी को भी ख़त्म कर सकता है। तो होमलैंडर को एक तरफ से सब शांत रखना चाहते हैं, इसलिए इतना सब चल रहा है। मतलब कि विक्टोरिया न्यूमन, उसके बाद एडगर्ड, उसके बाद बॉयस वगैरह सब चाहते हैं कि होमलैंडर को शांत रखें। अब गोदाम पर इन लोगों को वायरस का सैंपल तो मिलता है, पर ये लोग उसको यूज कर लेते हैं उन शिप्स को, मतलब कि कंपाउंड भी जो लिए हुए हैं शिप्स ने, उन सबको ख़त्म करने के लिए, उनको डीएक्टिवेट करने के लिए, उनका जो पावर से ख़त्म करने के लिए। तो उसी में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अपना बुच्चर जो है साइलेंटली अलग ही कांड कर देता है। मतलब कि न्यूमन की जो डॉटर है उसके फादर को, मतलब उसके हस्बैंड को वो अलग ही किडनैप कर लेता है टांगे काट। तो भाई लोग, मैंने पहले ही बोल दिया था कि बुचर जो है इस यूनिवर्स का बैटमैन है, वो कब क्या कर देगा किसी को पता नहीं चलेगा, बाद में रिवील होगा। तो अपने पत्ते वो हमेशा बिछा के रखता है। यार यही हुआ था सीजन 4 के एपिसोड 5 में, मतलब कि ऐसे हुआ तो बहुत कुछ था, पर मैंने शॉर्ट और सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। एक तरफ से ये ब्रेकडाउन था, तो बता दिया मैंने कि क्या क्या हुआ था, जिन लोगों ने मिस किया था या फिर किन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो उनको थोड़ा एक आइडिया हो गया होगा कि कैसा क्या हुआ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी आप लोगों को मालूम ही है। मतलब कि वीडियो में मैंने पहले बता दिया है कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं।